तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट ए टू जेड में। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कैसे हैं। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही स्पेशल है। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर डेली एक क्लास, जिसमें आपका एक चैप्टर डेली फिनिश होगा, ठीक है। और उसके माध्यम से आपकी एक क्लास डेली समाप्त होगी, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिक्स हैं, आने ही हैं, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर डेली कराएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। एंड और भी बच्चों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी इस वीडियो से जुड़ सकें, ठीक है। तो आपके साथ में ही जो भी बच्चे क्लास 9th में, 10th में, 11th में या फिर 12th में पढ़ रहे हो, उन बच्चों को भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा आज की हमारी क्लास है वो है दो चर वाले समीकरण की, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सभी लोग एक बार देखिए यहाँ पर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, ठीक है। और 1/4 हो जाती है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तो वह भिन्न क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो वह भिन्न क्या होगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमसे बोल रहा है, यदि भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है। क्या बोला, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है, ठीक है। और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमसे वो भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। तो 10th क्लास में हमको लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं शुरुआत, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हमने मान लिया कि हमारा भिन्न का जो अंश है, ठीक है, भिन्न का अंश कितना है, x, ठीक है। भिन्न का हर कितना है, y, ठीक है। और हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो गई, तो भिन्न क्या हो गई, x/y, ठीक है। अब हमसे सवाल में क्या दिया है, भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3, कितनी हो जाती है, 1/3, ठीक है। और कब हो जाती है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यानी कि x अंश है, इसमें से एक घटा देंगे तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा देखिए, भिन्न हमारी कितनी थी, x/y, x/y, ये कितनी हो जाती है, 1/4। कब हो जाती है 1/4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तब हमारी भिन्न 1/4 हो जाती है, ठीक। तो हमसे भिन्न पूछ रहा है क्या होगी, चलिए देखते हैं। पहले तो दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इस तरह से हम समीकरण बना लेंगे, इसके बाद में समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे गुणा कर देंगे, 3x का यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, ठीक है। अब ये y उधर पहुंचेगा, 3x माइनस y बराबर, ये 3 माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो
ये भी ऐसे गुणा होगा कैसी वाला, तो 4x बराबर 22 + 8। 4x, ये प्लस का वाई उधर आएगा तो माइनस का वाई हो गया बराबर 8। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं हमसे यहाँ पर भिन्न पूछा है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है विलोपन, ठीक है, और दूसरा है प्रतिस्थापन, ठीक है। या तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर ले या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर ले। यहाँ की हमको यहाँ पर बोला नहीं गया है विलोपन विधि से सॉल्व करना है या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसे सवालों में सरल होता है विलोपन विधि, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले विलोपन विधि से देख लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि बता देंगे, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ से विलोपन विधि से देख लेते हैं। पहला समीकरण ये था हमारा और दूसरा समीकरण ये है, ठीक है। तो इस समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं 4x - y बराबर 8। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। ओके, अब आप लोग एक बार यहाँ देख लीजिएगा, यही समीकरण था ना हमारा। पहला है 3x - y बराबर 3, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को। 3x - y बराबर 3। दूसरा है 4x - y बराबर 8, ठीक है। अब हमको विलोपन विधि का मतलब है इनमें से किसी एक नंबर को, एक चर को विलुप्त करना, ठीक है। तो हम यहाँ से y को विलुप्त कर देते हैं, ठीक है। किसको? y को। तो यहाँ से हम जब इसके निशान बदलेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब 4x में से यहाँ से एक ये x चला जाएगा ना, 3x, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। और जब x बराबर हमारा 5 आ जाएगा तो हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो आगे क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या दिया है? 3x - y बराबर 3। x का मान समीकरण x बराबर 5 दिया है तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3 5, ये हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से हम करेंगे तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 3, ये 3 हो जाएगा और ये 15 इधर आ जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का वाई बराबर माइनस का 15 में से 3 है 12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बाई बराबर कितना आ जाएगा? 12 है, ठीक है। बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा? बाई बराबर आ जाएगा 12 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्रम से नोट करना, ठीक है। जिस तरह से हमने किया इस तरह आप लोग क्रम से नोट करना, ठीक है। तो यहाँ पर बाई बराबर 12 आ गया, एक्स बराबर 5 आ गया, ठीक है। और बाई बराबर जो 12 आया है ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाई बराबर 12 आया, ठीक है। तो हमारी भिन्न पूछा है तो हमारी जो है भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो जब x 5 और बाई 12 है तो हमने भिन्न मानी थी x अपन बाई, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? हमारी भिन्न हो जाएगी x अपन बाई बराबर 5/12, ठीक है। भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी? 5/12 है। तो हमें पेपर में ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए एक बार, इतना पूरा सॉल्व कर लेना आपको इसी तरह, ठीक है। बस फिर इसके बाद हमें आपको यहाँ अलग से एक लाइन बना के लिख देना है, भिन्न बराबर 5/12, बस इस तरह से ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करें, ठीक है। जितने बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप का निशान जरूर भेजें, ठीक है। थम्स अप का इमोजी जरूर भेजें और वीडियो को लाइक करते चले साथ में, ठीक है। चलिए जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस सवाल को आप लोग इसी तरह से इग्नोर ना कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आना है तो ये सवाल आने ही हैं। चलिए आइए दूसरा सवाल देखिए,
दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, अभी तो भिन्न वाले सवाल थे ना, तो चलिए पहले एक साइड से हम भिन्न वाले सवाल सारे कर लेते हैं, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्या बोला है सवाल हमसे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमसे भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी भिन्न के अंश, यदि किसी भिन्न के अंश व हर, ठीक है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है, तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइए, अगर किसी को आ रहा है तो लगाइए, नहीं आ रहा है तो वो हमारे साथ में देखिए, ठीक है। और जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताते चलें कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए देखिए, हमने माना भिन्न का अंश कितना है, x, माना भिन्न का हर y, तो हमारी भिन्न कितनी हो गई, x/y, ठीक है। अब यहां से हम सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या हमसे कह रहा है, चलिए देखिए सवाल क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न हमारी x/y है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। समझ गए इतना। चलिए आगे देखिए, यदि अंश और हर यानी x/y, ठीक है, में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, 6 हो जाती है, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग लगाइए एक बार, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। चलिए लगाइए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 11x हो जाएगा, यहाँ से देखिए 11x का ये हो जाएगा 11x, ठीक है, प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y, ये प्लस का 9y उधर जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर 18 माइनस ये 22 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, 6x हो जाए, यहाँ से ये हो जाएगा 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6x प्लस का 5y इधर आएगा, माइनस का 5y बराबर 15, माइनस ये 18 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 3, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि विस्थापन विधि थोड़ी बड़ी हो जाती है और हमें
पेपर को कम समय में और अच्छे से करना है, ठीक है। पेपर को कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से करना है, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता है हम कहाँ पर विलोपन लगा रहे हैं, कहाँ पर विस्थापन लगा रहे हैं, ठीक है। जो हमें सरल लग रही है, जो हमें आ रही है, हम वो विधि यहाँ पर लगाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाने के लिए आपको विस्थापन विधि भी बता दें, तो अभी हम आपको विलोपन विधि बताएंगे, फिर विस्थापन बताएंगे, आप दोनों में भ्रमण हो जाओगे, जिससे ना तो आपको वो आएगी ना ही ये विधि आ पाएगी, ठीक है। इसीलिए हम आपको जो भी सरल है, सरल से सरल तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में किसी एक को विलुप्त करना होता है, तो हमारा समीकरण फर्स्ट वाला वो था और सेकेंड ये था, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट को हम इधर लेके आते हैं, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो है समीकरण को विलुप्त करने के लिए किसी एक नंबर को तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक नंबर को बराबर करना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसको विलोपन विधि से लगाएंगे तो हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगाते हैं, चलिए एक बार हम इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से भी लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए हम इसको विस्थापित करते हैं, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 है, तो यहाँ से 6x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये माइनस 5y इधर आएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकल आएगा, x बराबर माइनस 3 प्लस के 5y बटे में ये 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हमारा क्या निकल आया, ये x का मान निकल आया, ठीक है, ओके। अब यही x का मान जब हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है, क्या चीज, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या होगा, 11, यहाँ पे देखिए 11 ब्रैकेट x के यहाँ ये रख देंगे, माइनस का 3 प्लस का 5y बटे में 6, ठीक है, माइनस का 9y। ये देखिए यहाँ पर पूरा सवाल नहीं आ पा रहा है, चलिए इसलिए हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। इतना एक बार नोट कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से, एक बार सभी लोग इतना सवाल नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए अब आगे देखिए x का मान आप यहाँ से देख लीजिएगा, x का मान इतना दिया है, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने हैं, समीकरण फर्स्ट हमारा ये निकला है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। तो अभी हम इतना इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए x का मान ये रहा हमारे पास और समीकरण ये रहा, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। x का मान ये दिया है 11 ब्रैकेट में माइनस का 3 प्लस के 5y बटे में 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 का अंदर करेंगे माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस 9y है ना, ठीक है, 9y है। अब ये जब इसका हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 का 6 में गुणा, 9 छिक्का हो जाएगा 54y बराबर, अब फिर ये 6 का इधर होगा तो ये हो जाएगा 24, वो भी माइनस का, ठीक है। देखिए माइनस का 33 माइनस ये 55y और ये 54y, ये कितना बचा, माइनस का 33 प्लस का y बराबर माइनस का 24, ठीक है। अब ये y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 33, ये 33 माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 24 प्लस का 33, 24 और 36 और 3 33, यानी कि y बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। y बराबर हमारा कितना आ गया, 9, ठीक है। एक बार सभी लोग बताएं कि आप लोगों को इतना सवाल समझ में आया है। अब यहाँ से हमारा आ गया y बराबर 9, और जब y बराबर 9 हमारा आ गया तो हम इसको x के मान में रख देंगे, यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए x बराबर क्या दिया था, माइनस का 3 प्लस के 5 गुणा y का मान 9 बटे में 6, माइनस का 3 प्लस के 9 5 45 बटे 6,
45 में 3 जाएगा, ये हो जाएगा 42/6। 6 से करेगा 7 बार में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और x बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, भिन्न क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर भिन्न, यहाँ देखिए भिन्न क्या हो जाएगी, x अपन y होता है, x का मान कितना निकला है, एक सेकेंड, ये हमारा x का मान है। ठीक है, x का मान है। ठीक है, x का मान कितना निकला है 7, और y का मान कितना आया है 9, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी 7/9। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आप लोगों को उस चीज का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से दोबारा से सवाल को देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने भिन्न का अंश माना था x और हर माना था y। ठीक है, तो हमारी भिन्न हो गई थी x/y। अब सवाल के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, यहाँ से हमने दोनों में 2 जोड़ दिया, तो हमारी भिन्न हो गई 9/11। ठीक है, तो हमने इसका कैंची गुणा किया, जिससे हमारा एक समीकरण बन गया x 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा एक समीकरण हमने बनाया था, तो उसको भी सॉल्व किया, वहां से हमारा x का मान निकल रहा है -3 प्लस का 5y/6। ठीक है, इस x का मान हमने समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर रख दिया है, जिससे हमारा y बराबर 9 निकल आया है। ठीक है, अब जब y का मान 9 आ गया है, तो y का मान हमने x के मान में रख दिया, यहाँ से हमें x का मान पता चल गया, तो x अपन y ये हमारी भिन्न हो गई। ठीक है, तो x मान 7, y का मान 9, तो हमारी भिन्न हो गई x/y इक्वल टू 7/9। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से सभी लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए। चलिए आगे देखिए, और साथ ही साथ आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इतना और बता दें कि आप लोगों को 10th या 12th क्लास, जिस भी क्लास में आप लोग हैं, आप लोगों को इस क्लास में किस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। जिस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस चैप्टर की वीडियो देंगे आकर के। ठीक है, और आसान से आसान तरीके से देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए सॉरी, चलिए देखिए भिन्न वाला एक और सवाल हम आप लोगों को करवा देते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, और हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, हमसे भिन्न पूछ रहा है। चलिए एक बार जल्दी से देखिए, सवाल है तीसरा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, वह भिन्न क्या है, हमसे भिन्न पूछ रहा है, वह भिन्न क्या है। चलिए लगाइए सभी लोग, अभी जो सवाल हमने लगवाया था सेम टू सेम वैसा सवाल है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सभी लोग सवाल को लगाइए, जिस जिसको सवाल आ रहा है वो जल्दी से सवाल को लगाइए, और कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से लगाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है, जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए,
सेम वही प्रोसेस जो वहां किया तो वो यहाँ करना है, ठीक है। माना भिन्न का अंश, ठीक है। अंश कितना दिया x, माना भिन्न का हर बराबर बाई। आप लोगों को इस तरह से यहाँ डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोगों को बराबर लिखना है, माना भिन्न का हर, इस तरह से, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x अपॉन बाई। सवाल में क्या बोला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो हम अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी, एक हो जाती है। ओके, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैसे गुणा कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे हम एक लिख लेते हैं, उससे हमें कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वन बराबर बाई माइनस वन। तो यहाँ पर x प्लस का बाई उधर जाएगा, माइनस का बाई हो जाएगा, माइनस बाई बराबर माइनस का वन इधर है, और ये वाला माइनस का वन इधर आएगा तो ये भी माइनस का वन हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस बाई बराबर माइनस का दो, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्या बोला गया, भिन्न हमारी थी x अपॉन बाई, ठीक है। हमसे बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में हमने एक जोड़ दिया तो हमारी भिन्न हो गई एक बटे दो। इसको करेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें, टू एक्स बराबर बाई प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस का बाई इधर आएगा माइनस का बाई बराबर वन, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हमसे भिन्न पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। समीकरण सेकंड ये दिया है, फर्स्ट ये दिया है, समीकरण सेकंड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टू एक्स माइनस का बाई बराबर वन, ठीक है। यहाँ पर ना लिख करके हम प्रतिस्थापन विधि से इसको करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए टू एक्स माइनस बाई बराबर वन दिया है, तो यहाँ से हम टू एक्स बराबर वन प्लस बाई लिख सकते हैं, माइनस का बाई इधर आएगा, प्लस का बाई हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा वन प्लस बाई बटे दो, ये हमारा एक्स का मान निकल आएगा। तो यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये दिया है, x का मान है वन प्लस बाई अपॉन टू, एक्स का मान है वन प्लस बाई अपॉन टू, ठीक है, माइनस का बाई बराबर माइनस का दो, ठीक। x का मान कितना है, वन प्लस के बाई अपॉन टू माइनस बाई बराबर माइनस का दो। अब यहाँ से वन प्लस बाई, अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, वन टू जा टू होता है, टू का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टू बाई बराबर माइनस का दो दूनी चार, ठीक है। माइनस का बाई ये भी ये प्लस का ये माइनस का, ये हो रहा है वन माइनस बाई, टू बाई में से एक बाई जाएगा, माइनस का बाई हो जाएगा बराबर माइनस का चार, माइनस का बाई बराबर माइनस चार, ये प्लस का वन हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का बाई बराबर माइनस का पाँच, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बाई बराबर पाँच आ जाएगा, ठीक है। बाई बराबर पाँच आ गया, अब यहाँ से बाई बराबर पाँच आ गया, ये समीकरण एक्स के मान में रख देंगे, ठीक है। बाई बराबर पाँच एक्स के मान में रखने पर, ठीक है। ओके, तो बाई बराबर पाँच हम एक्स समीकरण फर्स्ट में रख के देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई बराबर पाँच अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। बाई बराबर पाँच समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया है, x माइनस बाई बराबर माइनस का दो, बाई बराबर पाँच रखना है ना, x माइनस के पाँच बराबर माइनस का दो, तो x बराबर माइनस का दो प्लस का पाँच, ये माइनस का पाँच इधर आएगा प्लस का पाँच हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकलेगा x बराबर तीन, ठीक है। x बराबर तीन आ गया और y बराबर पाँच आ गया, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी x अपॉन बाई बराबर x का मान दिया है तीन, तीन बटे पाँच, भिन्न हमारी कितनी हो गई, तीन बटे पाँच, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग जल्दी से बताएं क्या आप लोगों को क्लास समझ में आई, और जल्दी से सवाल को सभी लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग सवाल को नोट करिए और कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर बोलिए, जिससे हमें भी लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया,
तो चलिए जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जा। ठीक है, सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं एंड आप लोग इतना जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए एंड किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर दो चरों वाले समीकरण का पहला टॉपिक खत्म होता है एंड इसका दूसरा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।